नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, 3 लोगों की कुर्बानी कभी अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होगी, खा वो 5 लाख नहीं 5 करोड़ की कुर्बानी हो तब भी। अब ये सवाल बड़ा ज़ेर गौर है, इसको बड़ी तवज्जो के साथ सुने और फिर मुवाज़ना करें क्या मेरी कुर्बानी कबूल है या नहीं। बात बड़ी मुस्तनद है, बड़ी सोचने वाली है। सबसे पहले कुर्बानी हमने किसकी करनी है और किसके लिए करनी है। सबसे पहले हमने जानवर को ज़बह करना है अल्लाह की रज़ा के लिए। अब अल्लाह की रज़ा सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अहमियत रखने वाली है। जो बंदा अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ठहराता है, शिरक करता है, पहले नंबर पर उस बंदे की कुर्बानी खा कितने लाखों की भी हो वो ज़ाया हो जाएगी, और अगर वो कुर्बानी देगा तो इसके एवज़ उसको जहन्नम ही मिलेगी, कभी वो जन्नत की हवा नहीं ले सकता। अब शिरक क्या है, ये आज ही अपने मौलवी साहब के पास जाएं, अपने पीर साहब के पास जाएं। कुछ लोग होंगे जो इसकी सही ट्रांसलेशन करेंगे, इसका सही तर्जमा बताएंगे। सबसे पहले शरीक लफ्ज़ है, अल्लाह ताला का कुरान कहता है कि इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। दुनिया के अंदर सबसे जो बड़ा जुल्म है वो शिरक है। सबसे बड़ा जुल्म अजीम जिसको कहते हैं वो शिरक है, शिरक। अब ये देखना है कि शिरक क्या है। शिरक मैं आसान लफ्ज़ों में कह देता हूँ, आपको आसानी होगी इसको समझने में। जो मेरे रब की सिफतें हैं, अगर कोई बंदा किसी और में वो उम्मीद लगा कर बैठ जाए तो वो शिरक है। मसलन अल्लाह राज़िक है, अल्लाह की सिफत है या रज़्ज़ाक़। अगर कोई बंदा किसी और पर उम्मीद लगा कर बैठ जाए कि ये मेरा राज़िक है, तो ये अल्लाह की सिफत में शरीक है, और यही सबसे बड़ा जुल्म है। और अगर जहन में ये हो कि ये बंदा मुझे रिज़्क़ दे देगा, ये दे देगा, ये पीर साहब दे देंगे, ये हज़रत साहब मुझे दे देंगे रिज़्क़, ये मेरा राज़िक है, तो नाज़रीन फिर कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है, फिर सिर्फ पैसे ज़ाया करने हैं। अल्लाह की बेशुमार सिफतें हैं। मसलन इबादत अल्लाह की अदा की जाती है, अल्लाह के सामने नमाज पढ़ी जाती है, रोज़ा रखा जाता है अल्लाह की रज़ा के लिए, कुर्बानी करनी है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, ज़कात देनी है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, हज करना है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, सोना है तो अल्लाह की रज़ा के लिए। मेरे नबी ने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला सुनाया है इस दुनिया में, क्या इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर फरमाते हैं कि मुझे ये कहना हक बजानब है कि इन्ना सलाती व नुसुकी, जो मैं नमाज पढ़ता हूँ, व नुसुकी, जो मैं कुर्बानी करता हूँ, जो भी कुर्बानी हो, माली हो, बदनी हो, कोई भी हो, जानी हो, व महयाया, मेरी सारी ज़िंदगी, व ममाती, मेरी मौत भी अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह वास्ते, सब कुछ अल्लाह के लिए। ये हमारे नबी का तरीका है, उनके नक्शे कदम पर हमने चलना है। आज लोग अल्लाह ताला के सामने उस पर उम्मीद लगाने की बजाय लोगों पर उम्मीद लगाकर लोग बैठ गए हैं, पीरों पर उम्मीदें लगाकर बैठ गए हैं, सियासी लीडरों पर उम्मीदें लगाकर बैठ गए हैं, उस रब्बे जुल जलाल को भूल चुके हैं। यही तो शिरक है, और ये सबसे बड़ा जुल्म अजीम है। और दूसरे नंबर पर बेनमाज, इसके मुतल्लक बड़ी सख्त वईद है। बेनमाज बंदे की कभी भी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं होगी अल्लाह के दरबार में। 2 हो गई। आज देख लो हमारे घरों में लोग नमाजें नहीं पढ़ते और कुर्बानी दे रहे हैं। अल्लाह को इस कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों,
अपनी इस्लाह करो, समझो इन चीज़ों को। मेरी माओ बहनों बेटियों, तुम भी समझो इन चीज़ों को। अपने बच्चों को बताओ, जो माएँ हैं अपने बेटों को बताएं, अपने खामदों को बताएं, अपनी बेटियों को बताएं। जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को, बच्चियों को बताएं। ये जिम्मेदारी है आप पर। आपने मर जाना है, ये रिश्ते ख़त्म हो जाने हैं। ये दुनिया आर्जी दुनिया है। ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। और तीसरे नंबर पर सूद खाने वाला। सूद का पैसा हराम है। खा कोई बैंक के अंदर जनरल मैनेजर हो, खा बैंक के अंदर कोई क्लर्क हो, कैशियर हो, वो जो रोज़ी कमा रहा है अपने बच्चों के लिए, वो हराम है। क्योंकि सूद हराम है, खुले लफ्ज़ों में है। और जो उसको सपोर्ट करता है वो भी उसी ज़मरे में आता है। जो सूद के पैसों की कुर्बानी देता है, हराम के पैसों की कुर्बानी दे रहा है, उसकी कोई ये कुर्बानी काबिल कबूल नहीं, खा वो करोड़ों की क्यों ना हो। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, मेरी माँ बहनों बेटियों, ये 3 किस्म के लोग हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। ये 3 किस्म के लोग जो मैंने बताए हैं। आगे फिर आपकी मर्ज़ी है। और इस वीडियो को तमाम दोस्तों को, फैमिलियों को, रिश्तेदारों तक और उम्मत मुसलमान तक पहुँचा दो। खुदारा किसी के काम आ जाएगी। फ़कत कोई मेरा ज़ाती मफाद नहीं, लोगों को बताने के लिए। अगर उनको पता चल जाए तो हो सकता है वो आज से सूद ख़त्म कर दें, हराम खाना ख़त्म कर दें, बेनमाज हैं नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दें। जो शिरक कर रहे हैं वो अपना शिरक छोड़ दें। इस्लाह होगी ना। आपके किसी के पास इस मैसेज को पहुंचाने से अगर इस कायनात के अंदर एक बंदा भी खुदा की कसम राह रास्त पर आ गया तो समझ लो इन कुर्बानियों से भी ज़्यादा सिला मेरा रब आपको देगा। अमल तो छोटा सा है, आपने तो उंगली लगानी है, लेकिन कई लोगों की ज़िंदगी बदल जानी है। आज जिन लोगों पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, अगर उनको इन मसलों का पता चल जाए और वो आज से ऐद कर लें कि मैंने शिरक नहीं करना। शिरक को पहले समझो कि शिरक है क्या। और दूसरे नंबर पर बेनमाजी नहीं होना, नमाज पढ़नी है, बाकायदगी से पढ़नी है, कोई काम हो या ना होए। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर सूद नहीं खाना, हराम नहीं खाना। बस अगर उसकी बात समझ में आ गई तो मेरा रब जन्नत को वाजिब कर देगा और जहन्नम को उसके ऊपर हराम कर देगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।